हारी बारी गांव की रातें बोस के चीखने चिल्लाने से कांपती थीं। शराब में डूबा बोस कभी हंसता तो भी रो पड़ता। घर वाले डरते डरते दरवाजा बंद कर लेते। एक तूफानी रात बोस रास्ते में गिर पड़ा। दूर से उसकी छोटी बेटी रोती हुई दौड़ कर आई। पापा उठिए, मैं आपको खो नहीं सकती। बोस की आंख खुली। पहली बार उसने अपनी बेटी के डर को महसूस किया। उस रात की बिजली सी चमक ने उसे झकझोर दिया। सुबह गांव ने देखा, बोस चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ कांप रहे थे, पर उसने कसम खा ली थी, अब शराब नहीं, वरना बेटी की आंखों का रोमांचित डर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। घर में रोज की तरह सास और बहू का झगड़ा शुरू हुआ। बहू थक कर बोल उठी, मां जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी आप मेरे बनाए खाने में कमी ढूंढ लेते हैं। सास गुस्से में बोली, अरे बहू, मैं बस चाहती हूँ कि घर अच्छे से चले, तुम काम में थोड़ा प्यार डाल दिया करो। इसलिए दोस्त सास बहू मिलकर रहेंगे तो लंबी सफर तक रिश्ते नहीं टूटेगी। तभी पास खड़ा बेटा बोला, माँ बहू, आप दोनों एक दूसरे को समझिए। घर लड़ाई से नहीं, साथ से चलता है। दोनों एक पल को चुप हुई। फिर सास ने बहू का हाथ पकड़कर कहा, चल बहू, आज खाना हम दोनों साथ में बनाएंगे। और उसी दिन से घर में झगड़े की जगह हंसी लौट आई। गांव में रीना नाम की एक लड़की थी। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, लेकिन रीना हमेशा काम में व्यस्त रहती। एक दिन बारिश में उसके पिता फिसल कर गिर गए। रीना दौड़ी, उन्हें उठाया और कांपते हुए पिता बोले, बेटी, हमें भी कभी वक्त दे दिया कर, वरना कल जब हम न रहें तब तू ही पछताएगी। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने समझा, माँ बाप की कदर अभी करो, क्योंकि समय वापस नहीं आता। घर में सुबह सुबह मामूली बात पर मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया। बीवी गुस्से में झोला उठाकर बोली, मैं मायके जा रही हूँ। पति ने चिंतित होकर पूछा, कहाँ जा रही हो? बीवी और जोर से बोली, मायके जा रही हूँ। पति ने लंबी सांस ली तो मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर जा रही हो तो जल्दी वापस आ जाना, वो तुम्हारी बहन से मेरा उधार वाला बदला भी बाकी है। बीवी रुक गई, गुस्सा गायब, चेहरा लाल, आंखें बड़ी। अच्छा तो ये बात है। और दोनों हंसते हंसते झगड़ा खत्म। मायका भी नहीं गई, रिश्ता भी बच गया। जरीब सी माँ हर दिन मजदूरी करके अपने बेटे शिवम को पढ़ाती थी। खुद भूखी रहती, लेकिन शिवम की थाली कभी खाली नहीं होने देती। एक दिन तेज बुखार में भी वह काम पर चली गई ताकि बेटे की फीस भर सके, लेकिन लौटते वक्त रास्ते में गिर पड़ी। शिवम दौड़ता हुआ आया, माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, माँ मुझे नहीं पढ़ना, बस तुम ठीक हो जाओ। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, तू पढ़ेगा बेटा, तभी मेरी जिंदगी सफल होगी। और शिवम ने माँ को सीने से लगा लिया।